चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूं कि इस तरीके की चीज किस चीज क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूं। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक है, इमोशनल है। हर चीज राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है। हर चीज को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीजें भावनात्मक होती है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती है। और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी, इस चीज पे जो है वो अच्छा नहीं लगा। और मैं आज इस चीज को जाहिर कर रहा हूं। और आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम मुझे लगता है कि पार्टी इस चीज के बारे में जो है वो संज्ञान लेगी और इस चीज को आने वाले समय में जो है वो देखा जाएगा। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमने पार्टी का हमेशा हर जंक्चर पर साथ दिया है। और पिछले कल भी बहुत स्पेकुलेशंस थी, बहुत तरीके के अफवाहों के बाजार गर्म थे, मगर हमने पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी के हाईकमांड का जो आदेश था उसको हमने पूरा किया है। और जैसा मैंने कल कहा कि हाईकमांड का जो विश्वास हम में रहा है उसको हमने पूरा किया है। और आने वाले समय में भी मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो किसी को ह्यूमिलेट करे, प्रदेश की जनता को ह्यूमिलेट करे या जो है लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल कर हो। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ ज्यादा ना कहना चाहता हूं, ना कह सकता हूं, मगर आज मैं केवल इतना साझा कर रहा हूं। विद ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रता पूर्वक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं। और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। और मैं फिर से प्रदेश की जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इतने समय तक आपने जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे दिया, जो प्रेरणा मुझे समय समय के ऊपर दी। बहुत से जीवन में कठोर निर्णय लेने भी पड़ते हैं, बहुत से मुश्किल समय भी आते, मगर प्रदेश की जनता ने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है, हमेशा हमारा समर्थन किया है, हमेशा मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। और मैं हमेशा आने वाले समय में भी उसी तरीके से सही का समर्थन करते हुए, गलत का विरोध करते हुए आगे बढ़ूंगा। और जो भी, जैसा मैंने आपको कहा, विद ड्यू कंसल्टेशन, जो भी करना है, क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, उसके बारे में सोचकर, चिंता मंथन करके भविष्य की जो रणनीति है, भविष्य का जो कार्यक्रम है, उसको तय किया जाएगा। मगर मैं प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पे अपना पूरा आश्वासन और प्यार जिस भी कैपेसिटी में मैं था, जो मुझे दिया है, अपना प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, और जो मुझे काम करने का मौका मिला है, उसमें मैंने पूरी मजबूती से, पूरी निष्ठा से अपने विभाग में काम करने का प्रयास किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर फिर भी अगर कोई कमी रह गई है, उसके लिए मैं विनम्रता से प्रदेश की जनता से
माफी मांगना चाहता हूं कि अगर कोई कमी मेरे से रह गई होगी, और आने वाले समय में हम मजबूती से जिस भी कैपेसिटी में मैं हूंगा, मैं हमेशा प्रदेश की आवाज को, प्रदेश के लोगों की आवाज को बेबाकी से, पूरी मजबूती से उठाने का काम करता रहूंगा, ये मैं कह सकता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। क्या आप नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते रहे हैं? देखिए, मैंने बिल्कुल साफ तरीके से कहा, जो अपनी बात मैंने कहनी थी वो मैंने पार्टी हाईकमान से कही। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द हाईकमान एंड दे हैव टू डिसाइड वेयर एंड व्हेन द पार्टी इज हेडेड इन विच डायरेक्शन। कौन से निर्णय, कौन सी ओर ये पार्टी का आगे आने वाले समय में निर्णय होता है, ये निर्णय पार्टी की हाईकमांड ने लेना है। इस पे मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं है। आज सदन में जाएंगे आप हाईकमांड, देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, पार्टी हाईकमांड ने मुझे समर्थन किया है, उनका पूरा सहयोग मिला है, हर जंक्शन पे मिला है, और मैंने उनसे बात करी है। मगर अब ये निर्णय उन्होंने लेना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो मैंने करना है वो मैंने कहना। सर, आपने प्रियंका गांधी ने आपको क्या आश्वासन दिया? क्या आपको बोला कि वोट करें, वेट करें, क्या किस तरह की बात हुई आपकी? I would not like to discuss what I have spoken to her in person, मगर मैंने जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसके बारे में उनको जागरूक किया है, उनको अवगत करवाया है, और आने वाले समय में अब निर्णय जो है वो पार्टी हाईकमान के हाथ में। सर, आपको लगता है कि अगर तो मोहनलाल जी इज CPS, will he also resign? So that is for him to decide. I am not forcing anybody. आपको लगता है कि जो 6 विधायकबाजी हुए हैं, अगर नेतृत्व परिवर्तन हो जाता है, मुख्यमंत्री को तेज कर दिया जाता है, तो सरकार बच सकती है? जो सरकार पर संकट भी आया हुआ है। देखिए, हम तो चाहेंगे कि हर परिस्थिति में सरकार बचे, संगठन बचे। जैसा मैंने कहा कि बहुत प्यार से प्रदेश के लोगों ने इस सरकार को बनाने में अपना योगदान दिया है। आने वाले समय में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये निर्णय पार्टी हाईकमान ने लेना है। विक्रमादित्य जी, 1 साल बाद ये बात क्यों, जब सरकार टूटने की स्थिति हिमाचल प्रदेश में आ गई है? विधायक कितने हैं? क्योंकि बीजेपी भी तरह तरह के दबाव विधायकों पर डालती है, क्या आप पर भी कोई ऐसा दबाव तो नहीं है? देखिए, मैं जो करता हूँ वो ठोक बजा के करता हूँ। मैं किसी से डरता नहीं। जहाँ गलत हूँ उसको मानने में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं हर चीज में मैं सही हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर वट एवर आई डू इट ऑन अ क्लीन स्लेट। इसलिए मैं ये बात पूरी मजबूती से कह सकता हूँ कि हमने जो जो बातें कही है हमेशा पूरी मजबूती से कही है, और जो डिलीवरेंस है उसको भी पूरे तरीके से रखने का प्रयास किया है। इसलिए ये चीजें हमने पहले भी रखी है, मगर आज इस मोड़ पे हम खड़े हैं तो इस बात को पूरी मजबूती से रखना ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सदन में आज जाएंगे आप, क्योंकि सरकार को समर्थन की जरूरत है। जानकारी है कि आज ही बजट पारित होना, तो वोट डिवीजन होना करेंगे। यू आर इमोशनल, कितना गंभीर मानते हैं आप इसको? गंभीर मानते हैं, और पार्टी हाईकमान से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड व्हाट यू हैव डिमांडेड? देखिए, मैंने ये बात साफ कही कि जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसके बारे में पार्टी हाईकमान को ब्रीफ किया है। Now the ball is in the court of the party high-command. They have to decide what the future course of action will be. But I have been very clear and very categorical in what I had to say, and it has been said in very clear terms. और बार बार उस बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। जैसा आने वाले समय में जो होगा वो बात इन ड्यू डिस्कशंस एंड डिलिब्रेशंस पार्टी हाईकमान के साथ करी भी जाएगी, एंड आई एम श्योर दैट वट एवर डिसीजन विल बी टेकन, इट विल बी टेकन इन द लार्जर इंटरेस्ट of the organization of the party and the people of the state. What is the reason you have resigned
मैंने बोल दिया कि इसलिए रिजाइन किया है कि जो परिस्थितियां आज प्रदेश के अंदर बनी हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इट इज नॉट राइट फॉर मी टू कंटिन्यू इन दिस गवर्नमेंट। पार्टी हाईकमान को भी मैंने उसके बारे में बात कहा है, बाकी जो भी निर्णय पार्टी लेगी उसमें हम उनके साथ करेंगे। During your political career, will you remain a congressman or expecting to join? I am there where I am, and in the times to come, I will hold due discussions and deliberations with my people, with our supporters, our well-wishers. Hello. And after due discussions, we will take क्यों से आओ the प्लीज, future मेरा course of नंबर है action. दोस्त। Finally, few MLAs are looking forward to change in leadership. Do you want change in leadership? Do you want chief minister to be changed? I have no personal grounds against anybody. I respect everybody. I love everybody, and respect is mutual, and vice versa. But definitely, the sentiments of the people, the Congress, the cadre, the party, the MLAs has to be taken into consideration, and the party high command, I am sure, in the larger interest of the state, will take a decision which will go a long way in the survivability of the organization and the party. वीरभद्र सिंह जी के जैसा आपने कहा उनकी वजह से कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन उनका स्टैच्यू तक लगाने बार बोलने पर भी नहीं लगाया गया। यू आर इमोशनल टुडे, से क्या आपने एफर्ट्स किए थे टू? देखिए, ये एक कोई राजनीतिक विषय नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक भावनात्मक राज्य है, यहाँ के लोग बहुत इमोशनल है और भावनात्मक तरीके से वो मेरे पिताजी के साथ जुड़े हुए हैं, और बार इस चीज को दोहराने के बाद भी अगर कोई चीज ना हो तो ये बात मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। जो होता है वो प्रतिष्ठा, आपसी मान सम्मान और प्यार, इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं होती। जब इन चीजों की कदर ना हो या कम हो तो निश्चित तौर से किसी इंसान का हाथ होना ये नेचुरल उस तरीके से नहीं बात करेंगे सर, क्या आज आप काफी इमोशनल हो गए? प्रदेश के अंदर हुए हैं, प्रदेश की विधानसभा में हुए हैं, निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के ऊपर और खास करके हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, जो एक पहाड़ी राज्य है, एक शांति